तो भाई देख ली है राजकुमार राव और वामिका गब्बी की नई फिल्म भूल चूक माफ। कहना पड़ेगा यार, इस मूवी के कंटेंट से ज्यादा इसके पीछे का कांड फेमस है। तुम्हें पता ही होगा कि असल में ये फिल्म 8 मई को रिलीज होने वाली थी, पर इंडिया पाकिस्तान के टेंशन के चलते मडॉक वालों ने कहा कि हम इस मूवी को डायरेक्ट 16 तारीख को OTT पे रिलीज करेंगे। फिर PVR वालों ने इन पे केस कर दिया। उन्होंने कहा भाई आपकी फिल्म के लिए हमने इतना प्रमोशन किया है, इतने टिकट बिक गए हैं, एडवांस बुकिंग हो चुकी है, आप हमसे बिना पूछे कैसे इसको डायरेक्ट OTT रिलीज कर सकते हैं। वो इस बात को लेकर कोर्ट में गए और कोर्ट ने भी कहा कि PVR सही कह रहा है। फिर मडॉक और PVR ने बैठ के कुछ समझौता करा और फाइनली उसको 23 तारीख को रिलीज किया। अब इन सभी ड्रामा की वजह से मूवी को लेकर थोड़ी क्यूरियोसिटी तो बढ़ी गई थी, जिसकी वजह से फर्स्ट डे फर्स्ट शो 40% फुल था। अब मेरे शहर में ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मिशन इम्पॉसिबल देखने भी सिर्फ 2 लोग आए थे। भूल चूक माफ की कहानी है एक टाइम लूप की। हमारे मेन कैरेक्टर की शादी होने वाली है 30 को और 29 को उसकी हल्दी है। पर प्रॉब्लम ये है कि वो जब भी 29 की रात को सोता है, फिर से 29 की सुबह को उठता है, मतलब 30 आ ही नहीं रही है। फिर पूरी फिल्म में हमारा हीरो यही डिस्कवर करने की कोशिश करता है कि वो कैसे इस लूप से बाहर निकलेगा। टाइम लूप वाली मूवीज का जो एक बेसिक टेम्पलेट होता है, वही ये फिल्म भी फॉलो करती है। पर इन्होंने अपनी कहानी को जैसे दिखाया है, वो लूप शुरू क्यों हुआ वो तुम्हें पहले ही पता चल जाएगा, और वो एंड कैसे होने वाला है इसका भी अंदाजा थोड़ा बहुत लग ही जाता है। पर मूवी का मेन पार्ट इसकी कहानी नहीं, इसकी कॉमेडी और इसका टाइम लूप दिखाने का तरीका। इस फिल्म की कॉमेडी मुझे पसंद आई, लगभग हर बार वर्क करी जाती है। फिल्म के हर एक कॉमेडी सीक्वेंस में ये लोग फ्रस्ट्रेशन, सिचुएशन और पंचलाइन मिला के ऐसा माहौल क्रिएट कर देते हैं कि हंसी आ ही जाती है। फिल्म में दिखाई गई सिचुएशन और भी ट्रिकी हो जाती है, क्योंकि फिल्म में टाइम लूप तो दिखाया गया है, पर उसके कॉन्सेप्ट को कोई भी एड्रेस नहीं करता, ना ही किसी को पता है कि टाइम लूप चल रहा है, जिसके वजह से मूवी इस जॉनरा में एक यूनिक प्लेस पे आती है। अब इस टाइम लूप को ऐसे दिखाने के चलते राजकुमार राव आधी मूवी में यही एक्सप्लेन कर रहा है कि उसका दिन बार बार रिपीट हो रहा है, पर सामने वाले को कुछ समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूजन और होती जा रही है और प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। इसके कॉमेडी के वर्क करने से पीछे एक बहुत बड़ा रीजन इसकी एक्टिंग भी है। सबने काफी अच्छी करी है, कैरेक्टर्स हैं काफी अच्छे से एक्ट आउट करते हैं, बहुत कैरिकेचर्स हैं। राजकुमार राव सेम मिडिल क्लास बॉय प्ले कर रहे हैं और सेम वैसे ही एक्टिंग है जैसी विक्की विद्या के वो वाली वीडियो में थी। सरप्राइज पैकेट थी यहाँ पे वामिका गब्बी। उनका कैरेक्टर जैसे सिचुएशंस में फंसा हुआ है और वो जैसी एक्टिंग कर रही हैं, मुझे नहीं लगता ज्यादा एक्टर्स उस सिचुएशंस को वैसे हैंडल कर पाएंगी। वहाँ पे जितनी भी कॉमेडी निकल रही है, जितनी भी हंसी आ रही है, सिर्फ उनके रिएक्शन की वजह से। ये चीजें पुल ऑफ करना देखने और सुनने में आसान लगेंगी, पर बहुत मुश्किल है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हुआ, या तो एक्टिंग आती नहीं है या ओवर एक्टिंग हो रही है। उनका बिल्कुल परफेक्ट था। और टाइम लूप वाले कॉन्सेप्ट की बात करें तो मैंने पहले ही बताया, फिल्म में किसी को पता ही नहीं है कि टाइम लूप होता क्या है। तो ऐसी फिल्मों का जो टिपिकल स्ट्रक्चर होता है कि एक आदमी आएगा और बताएगा कि हम टाइम लूप में फंस गए हैं, फिर उसमें से निकले कैसे ढूंढा जाएगा, वो होता है इस फिल्म में भी है, पर थोड़ा अलग तरीके से, जिसका आइडिया ये फिल्म तुम्हें पहले ही दे देती है। बहुत ही कॉन्सेप्ट हैवी फिल्म नहीं है ये। टाइम लूप वाले जॉनरा में भी बहुत सिंपल से शुरू होती है और बहुत सिंपल सी खत्म हो जाती है। म्यूजिक के डिपार्टमेंट में बैकग्राउंड म्यूजिक ओके था, जो गाने थे उनमें से 2 ठीक ठाक लगे, 2 बहुत ही ज्यादा अननेसेसरी। उनको जोड़ा ही क्यों था बिजनेस के लिए? तो अभी तक जितनी भी बातें करी है उससे हमें ये समझ में आता है कि इस फिल्म का मेन फोकस इसी कॉमेडी और टाइम लूप है, जिसपे अच्छा काम भी करती है, पर इसके वजह से इनका जो ओवरऑल स्टोरी है वो एक सिंपल लाइन की रह जाती है, मतलब प्रिडिक्टेबल। ये मूवी करने क्या वाली है ये तुम्हें पहले ही बता देगी, और इसका अंत कैसा होने वाला है हमें फिल्म में पता रहता है कि ये लूप कैसे एंड होने वाला है। फिल्म के सेकंड हाफ में ये लोग प्लॉट पॉइंट देते हैं जो इसकी कहानी को कंक्लूजन तक लेके जाएगी। पर अगर तुम लेटेस्ट सिनेमा फॉलो कर रहे हो, खासकर साउथ की फिल्म की, तो वो पॉइंट देखते ही तुम्हें अंदाजा लग जाएगा कि ये मूवी को किस डायरेक्शन में लेके जा रहे हैं और कैसा इसका कंक्लूजन होने वाला है, जो कि बहुत सिमिलर था उस मूवी के, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो मूवी तुम्हारे लिए स्पॉइल हो जाएगी। एनीवे, और इसका कंक्लूजन लगभग वैसा ही होता है, पर थोड़ा बॉलीवुड स्टाइल में। क्लाइमेक्स के पहले तक मूवी काफी बढ़िया चल रही होती है, पर क्लाइमेक्स आने के बाद वही ज्ञान की धारा बहने लगती है। हर एक कैरेक्टर वहाँ पे खड़ा है, जो हमारे मेन कैरेक्टर ने किया सब उसको गाली दे रहे हैं, पर एक कैरेक्टर आएगा फिर ज्ञान की गंगा बहेगी। और प्रॉब्लम ये नहीं कि इन्होंने ऐसा क्लाइमेक्स डिजाइन किया, ऐसे क्लाइमेक्स हमने कई बार देखे और चलो ठीक है इसको हम इग्नोर भी कर देते। दिक्कत ये है कि क्लाइमेक्स में ये लोग मेन कैरेक्टर को जैसा इंसान बता रहे हैं वैसा इन्होंने एस्टेब्लिश ही नहीं किया। स्टार्टिंग से लेके क्लाइमेक्स से पहले तक वो बिल्कुल ही अलग कैरेक्टर है, और एक पॉइंट के बाद वो बिल्कुल अलग कैरेक्टर ही बन जाता है। ये लास्ट में आके थोड़ी बात अटपटी हो जाती है और फिर वहीं खत्म। तो ओवरऑल कहूँ तो राजकुमार राव और वामिका गब्बी की भूल चूक माफ एक काफी अच्छी वन टाइम वॉच मूवी है। कॉमेडी बढ़िया है और फैमिली के साथ भी देख सकते हो। तो ये थे मेरे थॉट्स इस मूवी के लेके। तुम्हारे क्या ओपिनियन है नीचे कमेंट्स में बताना। एंड अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया तो सब्सक्राइब। एवरेज वॉच टाइम इतना है नहीं, तो मुझे लगता है यहाँ तक कोई आएगा। अगर आया तो कमेंट में एक थम्स अप जरूर देना।